अगली बारी तुम दोनों की है शुंभ निशुंभ, परंतु तुम्हारा अंत मैं अपने उस स्वरूप में करूंगी जिसका तुमने अपमान किया था। यदि बचा सकते हो स्वयं को तो बचा लो। आज की रात तुम्हारे काल की रात्रि है। महाकाली तुम्हें ढूंढ कर तुम्हारा संहार करेगी। जाओ। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवदुर्गा का कथावाचन तुम्हारी ये गाथा देखकर अभिभूत हुआ। महिषासुर मर्दिनी का तुम्हारा ये रूप कात्यायनी देवी नाम से जाना जाए। कात्यायनी देवी नाम से जाना जाए। कात्यायनी देवी भगवती सा बलागा दृश्य मोहाय महामाया प्रयच्छति सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते मये वस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। असुर का नाश स्वयं चामुंडा ने यहाँ किया, इसलिए इस पर्वत को चामुंडी पर्वत के नाम से जाना जाए। चामुंडी पर्वत के नाम से जाना जाए। चामुंडी पर्वत के नाम। और मैं सदा यहाँ अपने चामुंडेश्वरी रूप में निवास करूंगी। और महिषासुर मर्दिनी के नाम से ये स्थान महिषापुर के नाम से जाना जाएगा। और संसार अब से तुम्हें जगदम्बा दुर्गा के नाम से जानेगा। संसार की जननी और रक्षक कात्यायनी मां अम्बे। मोक्ष भी तू ही, ज्योति और अंधकार भी तू, मार्ग है तू और लक्ष्य भी तू ही, मोह त्याग आधार भी तू, कण कण में तू, हर क्षण में तू, सृष्टि भी है ब्रह्मांड भी तू, जन्म मृत्यु विस्तार है जग की, अंत है तू आरंभ है तू। अपनी माता के 9 रूपों की कथा जाननी है न कार्तिकेय? कात्यायनी तक की कथा तुम जान चुके हो। अब तुम साक्षी बनोगे काल रात्रि कथा की। ये रात्रि नहीं है कार्तिकेय, ये काल रात्रि है। शुंभ निशुंभ की काल रात्रि। अंत का आरंभ हो गया है। मार देगी, मार देगी, मार देगी। आज उन दोनों को मार देगी शेष। उन दोनों के अंत का आरंभ हो गया है शेष। नहीं कर पाएगा कोई मेरा अंत। हम सब सज्ज हैं। जय महाकाली। रुकिए।
आप सब युद्ध वेश में क्यों सज्ज हैं? क्योंकि युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है माता, और आपने ही कहा ना कि आज रात्रि शुंभ निशुंभ का नाश होगा। उसी के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए। युद्ध अवश्य होगा कार्तिकेय, परंतु इस बार कोई सेना नहीं जाएगी। मैं स्वयं जाकर इस घटनाक्रम का अंत करूंगी। परंतु माता, आप अकेले? इसी सोच को तो बदलना है कार्तिकेय, कि स्त्री अकेले कुछ नहीं कर सकती। जिनके साथ ये युद्ध है, उन्होंने नारी के सम्मान को ललकारा है, उसकी शक्ति को ललकारा है, बार बार उसके सम्मान को उछाला है, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। आज काल रात्रि को उन दोनों दुष्टों का नाश करके मैं सोच का ही अंत कर दूंगी। परंतु वो कहीं छिपे होंगे, इसलिए हम सब मिलकर उन्हें ढूंढने में आपकी सहायता तो कर ही सकते हैं ना। आज काल रात्रि है कार्तिकेय, और आज शुंभ और निशुंभ नहीं बच सकते। ऐसा क्या है जो रात्रि को ही आपने उनका अंत चुना? क्योंकि दिन होता है। रात्रि होती है, पुरुष होता है, स्त्री होती है। अंतरिक्ष की और रात्रि के समय कभी देखना कार्तिकेय, प्रकाश का अस्तित्व अंधकार के अस्तित्व के सामने कितना छोटा होता है, समझ आएगा। अधिकांश लोग रात्रि से भयभीत होते हैं क्योंकि वो अंधकार को समझ नहीं पाते, किंतु वास्तविकता में दिन और प्रकाश रात्रि की कोख से ही जन्म लेते हैं, और फिर रात्रि की कोख में ही उनका अंत होता है। और ये चक्र निरंतर चलता रहता है। इसी कारण से अंत ही आरंभ है। और मोक्ष भी तू ही, ज्योति और अंधकार भी तू, मार्ग है तू और लक्ष्य भी तू ही, मोह और अब शुंभ और निशुंभ के अंत का आरंभ हो चुका है। ब्रह्मांड भी तू, जन्म मृत्यु विस्तार है जग की, अंत है तू, आरंभ है तू। उस महाकाली ने महिषासुर का वरदान तोड़ने के लिए भी मार्ग निकाल लिया। हम असुरों के अंत के लिए कोई ना कोई दुर्बलता निकाल ही लेती है। वो अमर हो गए तो भी हमें मारने के लिए कोई उपाय निकाल लेगी वो। अब एक ही हल है, युद्ध, अंतिम युद्ध, इस अंतिम रात्रि के लिए। मूर्ख मत बनो निशुंभ, मेरी बात ध्यान से सुनो। युद्ध में तो हम उससे जीत नहीं सकते, इसलिए आज रात भर यहीं छिपे रहते हैं निशुंभ। बस एक बार उसकी दृष्टि से ये चार पैर निकल जाए, उसके बाद तो वो हमें अभेदान देगी, कभी नहीं मारेगी वो मुझे। कभी नहीं। हमें बस आज रात उससे बचना होगा। तुम्हारी तलवार की गूंज उसे यहाँ खींच लाएगी निशुंभ। आज रात बच जाए, उसके पश्चात अनंत सुने होगा मेरे पास। उससे अपना विवाह प्रस्ताव स्वीकार करवाने के लिए तुम रहे हो ना, तुम रहे हो ना निशुंभ, निशुंभ, निशुंभ।